एक शेरनी जंगल के भीतर शिकार की खोज में धीरे धीरे चल रही थी। वह गर्भवती थी और थक चुकी थी। चलते हुए वह जंगल के बाहर खुले मैदान में आ गई। वहां दूर इंसानों की बस्ती थी, जहां घास खाते भेड़ों पर उसकी नजर पड़ी। वह भेड़ों पर झपटी, लेकिन उसके पेट में दर्द उठा और वह भेड़ों के बीच गिर गई। शेरनी ने एक नन्हे शावक को जन्म दिया, पर कुछ ही देर में शेरनी की मृत्यु हो गई। भेड़ डर से दूर खड़े रहे। भेड़ों को शावक पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने झुंड का हिस्सा बना लिया। भेड़ों की संगति में शावक बड़ा होने लगा। वह उनकी तरह घास खाने लगा और मिमियाने लगा था। एक दिन जंगल का एक शेर उधर आया। भेड़ों के झुंड को देखकर उसे हैरानी होती है कि एक शेर उनके साथ घास खा रहा है। जंगल का शेर घास खाते शेर के पास जाता है और उसे उसकी असली पहचान के बारे में बताता है। इसी तरह दोनों मिलते रहे और मित्र बन गए। एक दिन जंगल का शेर अपने मित्र को तालाब के पास ले गया। पानी में दोनों ने अपने प्रतिबिंब को देखा। जंगल के शेर ने कहा, देखो, तुम मेरी ही तरह दिखते हो। तुम भेड़ नहीं, शेर हो। घास खाने वाला शेर अब खुद को पहचान चुका था। वह जोर से दहाड़ा और दोनों जंगल की ओर चले गए। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि हर व्यक्ति में एक विशेष स्वभाव और क्षमता होती है। इसे पहचानना और विकसित करना ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। खुद को समझना और अपनी सीमाओं के बाहर आकर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम किसके साथ समय बिता रहे हैं और किस प्रकार के विचारों और आदतों को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं। जैसी संगत वैसी रंगत।